जय हिंद, नमस्कार भाइयों दोस्तों। एसएसबी के ट्रेडमैन का जो रिज़ल्ट है भाई अभी आने वाला है। अब आज हो गई 12 तारीख हो गई, कल परसों में आज आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 15 तारीख के आसपास भाई आपका रिज़ल्ट जो है पक्का आ ही जाएगा। 15 से 17 में 16 में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा जैसे भी होगा, ठीक है भाई। अगर बात करी जाए भाई कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ जो रहेगी ऑल इंडिया, ठीक है भाई, कितनी जा सकती है जैसे पहले रही थी उसके हिसाब में अभी आपको दिखाएंगे, और जो अब के रहनी है, ठीक है भाई। अगर पोस्ट की बात करें जो 1522 पोस्ट हैं, तो कुछ लड़कों का भाई हमारे कमेंट ये हैं, वो हैं डाउट ये हैं कि हमारे इतने नंबर बैठ रहे हैं। आंसर की में आपने देख लिया होगा, चाहे आपकी कुक हो या ट्रेड हो या वेटनरी ट्रेड है, चाहे वाली कोई सी भी ट्रेड हो, मतलब कि वाशरमैन हुआ या हाउसकीपर हुआ, तो कितने ट्रेड पे हमारे कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, हम ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें या ना करें, हमें बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। खासकर जो भाई हमारे ड्राइवर वाले भी हैं, एक हमारे साथ के लड़के ही हैं भाई हमारे, तो वे भी परेशान है कि हमें ड्राइवर में उनके जो बैठ रहे हैं भाई, उनके बैठ रहे हैं 68 बैठ रहे हैं, ठीक है भाई। और ड्राइवर में तो भाई देखो, ड्राइवर के लिए इतने सवाल होने बहुत सही हैं, क्योंकि ड्राइवर का ऐसा होता है, अगर 100 लड़के ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें से मात्र 4 से 5 लड़के ही जो है ड्राइविंग टेस्ट पूरा कर पाते हैं, ठीक है भाई। तो 65 सवाल जो हैं वो काफ़ी सही बैठ रहे हैं उनके। लेकिन दूसरी बात मैं बता दूं, जैसे और ट्रेड रही हैं आपकी, कुक रही और वाशरमैन और हाउसकीपर और वाटर कैरियर, इन ट्रेडों में जो है थोड़ी कट ऑफ ऊपर जा सकती है, क्योंकि इन ट्रेडों में अधिकतर सभी फॉर्म भरते हैं। ड्राइवर में वही लड़का फॉर्म भरता है जिस पर ड्राइविंग टेस्ट आती है और हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है भाई। तो अभी हम आपसे डिस्कस वो करेंगे। पहली तो वैकेंसी थी जो आपने देखी हुई, किसी किसी में वैकेंसी कम थी, किसी में ज़्यादा थी, ठीक है भाई। अब जैसे एक कुक में लगा लो, कुक में भाई कितनी वैकेंसी थी, जनरल वालों की थी 123, और EWX वालों की 23 थी और 40 थी, मतलब ये काफ़ी सही वैकेंसी थी। इसमें टोटल की बात की जाए टोटल 232 पोस्ट थी, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो कट ऑफ जानी है, जो अब इनका जो मेन नोटिफिकेशन है ये उसी का वो है, जैसे रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था तो उसके ऊपर ही 100 क्वेश्चन आए थे और 2 घंटे का टाइम था, ठीक है भाई, और 100 ही मार्क्स थे। निगेटिव मार्किंग का इसमें दिखा नहीं रखा, लेकिन निगेटिव मार्किंग थी भाई, इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी, सही है भाई। तो अभी हम आपसे बता दें, जो अब अक्सर का उसकी या नोटिफिकेशन की तरफ से, तो जर्नल वाले और EWX वाले और OBC वाले और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए भाई थे 50%, ठीक है भाई। 50% यानी पास होने होने थे, और जिनके बैठ रहे थे 45%, SC और ST वालों के लिए इनके 45%। ये तो मिनिमम भाई, इतने तो चाहिए ही चाहिए थे पास होने के लिए। लेकिन भाई ये अब जो ये दिखाते हैं इसके हिसाब से नहीं कट ऑफ बनती। कट ऑफ जो बनती है, जो पेपर दे के आते हैं और जितने लड़के पेपर दे रहे हैं, चाहे आप कोई से भी ट्रेड से हो, कोई से भी स्टेट से, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, कहीं से भी हो आप, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग भाई अब कट ऑफ जाती है। कट ऑफ भाई कम से कम है, मान लो 65 से 70 के बीच में रहती, जैसे मैंने अभी आपसे बताया तो उस भाई के 68 बैठ रहे थे, ठीक है भाई। तो इतने के हिसाब से आपकी कट ऑफ जाती है। कुछ ट्रेडें ऐसी हैं, जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे, जैसे मान लो असम हुआ, नागालैंड हुआ, और ये उड़ीसा, मिजोरम वगैरह, तो इनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। इनकी कट ऑफ जाती है 50 के आसपास ही रहती है, 50 से नीचे भी चली जाती है। अब जैसे अब बड़े बड़े स्टेट की बात करी जाए, बड़े बड़े स्टेट यूपी, राजस्थान, हरियाणा और यूके, तो इन ट्रेड ये स्टेट थोड़े बड़े हैं, तो इनकी कट ऑफ भाई मान के चलना आप 60 से 70 के बीच में रहेगी, क्योंकि ये भी रहेगी ट्रेड टेस्ट के लिए, भी ट्रेड टेस्ट भी होना है, मेडिकल भी होना है। बाद में कितनी कट ऑफ जाएगी भाई, बाद में कट ऑफ मान के चलना आप, बाद की कट ऑफ रहेगी 70 से 80 के बीच में रहेगी बाद की कट ऑफ, ठीक है भाई। और अभी कुछ लड़कों का डाउट मन में ये है कि हमें ट्रेड टेस्ट में निकाल दिया जाएगा, तो भाई ट्रेड टेस्ट में कोई लड़का नहीं निकलेगा। ट्रेड टेस्ट में नंबर तो मिलेंगे, पासिंग मार्क्स रहेंगे वे, लेकिन उसके नंबर जो रहेंगे वे आपके उसमें नहीं जुड़ेंगे, मेरिट में ऐड नहीं होंगे। मेरिट ऐड जो बनेगी आपकी, वो बनेगी भाई एग्ज़ाम पे, जितने जो आप एग्ज़ाम दे के आए थे, रिटर्न एग्ज़ाम, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है भाई। तो ऐसा ना सोचें कि हम हमारे उसमें ट्रेड टेस्ट में निकल जाएंगे, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। बस हाँ, आपको ये देखना है जिस भाई के 50 से ऊपर बैठ रहे हैं, तो भाई ट्रेड टेस्ट की तैयारी जरूर करें, चाहे आप किसी भी ट्रेड में हो, ठीक है भाई। अगर वहाँ नागालैंड हुआ है, तो मिजोरम वगैरह के स्टेट के लड़के को देख रहा है, हमारी वीडियो देख रहा है, तो उसके तो भाई 40-45 ही बैठ रहे हैं, तो वहाँ से भी बहुत रहेंगे, इतना क्वेश्चन बहुत है। लेकिन जैसे ये यूपी, राजस्थान और हरियाणा, अगर इनके यहाँ 50 से कम बैठे हैं, 50 के आसपास है, तो भाई देखो फिर तो राम मालिक है, क्योंकि आपको पता ही है कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है। दूसरी बात है, एग्ज़ाम हुआ तो CBT एग्ज़ाम हुआ था, और आज के टाइम में भाई सभी पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है इसे कि सब कोई नहीं पढ़ा रहा, तो ठीक है भाई। तो यही हमें जानकारी देनी थी। अब ट्रेड टेस्ट की बात करिए, ट्रेड टेस्ट जो जो आपका ट्रेड टेस्ट है, जैसे वेटनरी वाले को काफ़ी डाउट है कि हम वेटनरी के ट्रेड हैं, हम तैयारी करें या ना करें,
इसकी ट्रेड टेस्ट होगा। तो भाई देखो वेटनरी जो होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, यानी डॉक्टर जो होते हैं, तो इनके साथ जो हेल्पर होता है उसका काम होता है वेटनरी वालों का। तो उसकी आपको बेसिक जानकारी ले लेनी है, चाहे आप गाँव में, ज़िले में, जहाँ भी आपके एक डॉक्टर हो, आपके नंबर से ही बैठ रहे हैं, तो आप उनसे संपर्क करें। वो आपको बेसिक जानकारी देते हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है, क्या क्या दवाई देनी होती है। ठीक है भाई, क्योंकि इसका होता है कोर्स। अब इस पर निकली थी 12th के बेस पे निकली थी। ठीक है भाई, इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा था, कोर्स नहीं होता हुआ था। तो भाई इसके 10वीं के हिसाब से आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा डीपली में जाकर नहीं पूछा जाएगा। और ट्रेड रहेंगे तो और ट्रेड में प्रैक्टिकली करा के देख, जैसे कुकिंग में खाना बनवा के देख सकते हैं, वाटर के एरिया में सफाई वगैरह का वो क्या नाम पड़ता है उसमें धुलवाने के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और हाउस कीपर में सफाई वगैरह की, बाथरूम वगैरह की सफाई करा सकते हैं। ठीक है भाई, तो इतना ही कुछ रहेगा। बाकी आपका जो रिजल्ट है 15 तारीख के आसपास आ ही जाएगा, 15 से पहले भी आ सकता है भाई। 12 तारीख हो गई है, 15 से 20 के बीच में आपका रिजल्ट पक्का आ ही जाएगा। ठीक है भाई, और जो फाइनल कट ऑफ जाती है भाई, फाइनल कट ऑफ में आपको एक झलक दिखाई देता हूँ, ये है भाई फाइनल कट ऑफ। ठीक है भाई, जैसे मैं आपसे बता रहा था, ये देखो 80 से ऊपर ही पहुँची है ना, जैसे मैंने आपसे बताया था। ये देखो हर ट्रेड में चाहे कोई सी भी हो, ये 2016 की है। ठीक है भाई, तो हर ट्रेड में आप मान देख सकते हो, वो जनरल, ओबीसी, एससी, जनरल जो भी है, एसटी वाले, सभी की 80 से प्लस में ही है। सही है भाई। अब मैं थोड़ी सी कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो वैकेंसी है हमारे, जो वैकेंसी आप फॉर्म दे गए थे, अब ये वाली जो वैकेंसी है भाई 2020 की वैकेंसी है। ठीक है भाई, 2020 की है, अब चल रहा है 2023, तो 3 साल हो गए हैं। तो इसमें कुछ लोगों का ट्रेड वो फिजिकल भी छूट गए थे, कुछ के फार्म भी, मतलब कि अगर एक दिन में फिजिकल देने क्या नाम 150-200 लड़के जाते थे, जहाँ जाते हैं एक दिन में कम से कम 500-600 लड़के फिजिकल देने चाहते हैं। तो इसके हिसाब से सारा ही निचोड़ मिलाकर बात की जाए तो इनकी जो एवरेज कट ऑफ रहनी है, जो इतनी मैंने आपको बताई थी, इतनी के आसपास रहनी है। ठीक है, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगी। हाँ, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करना, हम जरूर आपको बताएं देंगे। वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना है सभी भाइयों के पास। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।